7 टॉपिक कंप्लीट हो चुके थे। टॉपिक नंबर 8 है। टॉपिक नंबर 8 विद्युत विभव। विद्युत विभव का परिकलन। अलग अलग कंडीशन के लिए विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है, मतलब विद्युत विभव के लिए सूत्र उत्पन्न करना है। 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 में 3 कंडीशन में विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। पहली कंडीशन आवेशित गोलीय कोश के कारण, सेकंड चालक गोले के कारण, तीसरा अचालक गोले के कारण विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। गोलीय कोश और चालक गोले के कारण विद्युत विभव का मान एक समान होता है। गोलीय कोश और चालक गोले के कारण विद्युत विभव का मान एक समान होता है। तीसरा है अचालक गोला, उसका कुछ अलग प्रकार से होगा। तो इसका फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट चालक गोले, या अपन कहें आवेशित गोलीय कोश। फर्स्ट पार्ट है आवेशित गोलीय कोश, आवेशित गोलीय कोश के कारण, आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत विभव, आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत विभव। सेकंड पार्ट है, पहला है आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत विभव का मान ज्ञात करना। सेकंड इसका पार्ट आता है आवेशित चालक गोले, आवेशित चालक गोले के कारण, आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत विभव, आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत विभव। दोनों कंडीशन में विद्युत विभव का मान ज्ञात करेंगे और वो एक समान होगा। इससे पहले चैप्टर नंबर 2 में गाउस का नियम और उसके अनुप्रयोग पढ़े थे। तो गाउस के नियम के द्वारा गोलीय कोश या चालक गोले कारण विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात किया था। उनके फॉर्मूले काम में आएंगे कि गोलीय कोश या चालक गोले कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के फॉर्मूले क्या होते हैं। उसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ 3 कंडीशन होगी। 3 कंडीशन कौन कौन सी होगी। पहली कंडीशन चालक गोले के बाहर ई आउट, दैट मीन्स आउटसाइड, चालक गोले के बाहर ई का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र, आउट का मतलब बाहर। तो चालक गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q/r², या अपन कहें KQ/r²। एक तो ये फॉर्मूला काम में आएगा। सेकेंड, चालक गोले की सतह पर ES = 1/4πε0 Q/R², दैट मीन्स KQ/R²। तीसरा आता है चालक गोले के अंदर EIN = 0। तो ये 3 फॉर्मूले थे गोलीय कोश या चालक गोले कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के फॉर्मूले। बाहर स्थित बिंदु पर 1/4πε0 Q/R² या KQ/R²। सेकेंड, सतह पर ES = 1/4πε0 Q/R² या KQ/R²। तीसरा, चालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र EIN = 0। दैट मीन्स गोलीय कोश या चालक गोले कारण इन 3 कंडीशन के लिए विद्युत क्षेत्र के फॉर्मूले ज्ञात किए थे। सेम टू सेम 3 कंडीशन आपको यहाँ पर इस गोलीय कोश या चालक गोले के कारण विद्युत विभव में काम में लेनी है। गोलीय कोश या चालक गोले में विद्युत विभव के लिए 3 कंडीशन काम में लेनी है। इसके लिए क्या करेंगे, सर्वप्रथम एक चालक गोला काम में लेंगे। सर्वप्रथम चालक गोला या गोलीय कोश, चालक गोला या गोलीय कोश के लिए एक कैपिटल R त्रिज्या का गोलीय कोश काम में लेते हैं। कैपिटल R त्रिज्या का गोलीय कोश काम में लेंगे और ये जो गोलीय कोश है इसकी त्रिज्या मानेंगे कैपिटल R। कैपिटल R त्रिज्या का गोलीय कोश स्मॉल q आवेश से एक समान रूप से आवेशित है। कैपिटल R त्रिज्या का गोलीय कोश स्मॉल q आवेश से एक समान रूप से आवेशित है। इस गोलीय कोश के लिए इस गोलीय कोश से बाहर गोलीय कोश सतह है तथा गोलीय कोश के अंदर स्थित बिंदुओं पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करेंगे। बात समझ में आई।
आवेशित गोलीय कोष हो या आवेशित चालक गोला हो, दोनों के लिए सेम फॉर्मूले उत्पन्न होंगे। इसमें क्या बताया मैंने, सबसे पहले कैपिटल आर त्रिज्या का एक चालक गोला कहाँ मिलेंगे, जो कि स्मॉल क्यू आवेश से एक समान रूप से आवेशित है। इस गोलीय कोष के लिए 3 कंडीशन यूज़ करेंगे। जो ए कंडीशन होगी वो होगा जब बिंदु गोलीय कोष के बाहर स्थित हो, बी कंडीशन जब बिंदु गोलीय कोष की सतह पर स्थित हो, सी कंडीशन जब बिंदु गोलीय कोष के अंदर स्थित हो। तो ए इसकी कंडीशन कहाँ में लेते हैं, क्या गोलीय कोष के बाहर, गोलीय कोष के बाहर स्थित बिंदु पर, गोलीय कोष के बाहर स्थित बिंदु पर, गोलीय कोष के बाहर स्थित बिंदु पर। तो एक गोलीय कोष सेम टू सेम एक गोलीय कोष लेंगे, इसी प्रकार का गोलीय कोष होगा। और इस गोलीय कोष जिसकी त्रिज्या क्या मानी थी, कैपिटल आर, जो कि स्मॉल क्यू आवेश से, जो कि स्मॉल क्यू आवेश से एक समान रूप से आवेशित है। अब इस गोलीय कोष से बाहर मान लीजिए स्मॉल आर दूरी पर, केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर बाहर कोई बिंदु P स्थित, इसे केंद्र O से स्मॉल आर दूरी पर बाहर कोई बिंदु P स्थित है, जिस पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। इस कंडीशन में क्या है, स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, स्मॉल r का मान कैपिटल R से क्या है, ज़्यादा। अब विद्युत विभव की परिभाषा से, विद्युत विभव की परिभाषा से इसी चैप्टर में एक टॉपिक पढ़ा था, विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव, जिसका फॉर्मूला क्या आया था, V इज इक्वल टू माइनस समाकलन अनंत से स्मॉल r E सदिश डॉट dr सदिश, इक्वेशन नंबर 1। बात समझ में आ रही है। इसकी पहली कंडीशन है जब बिंदु गोलीय कोष से बाहर स्थित हो, दैट मीन्स इसे केंद्र से स्मॉल r दूरी पर स्थित है, तब विद्युत विभव का मान ज्ञात करना। विद्युत विभव का मान ज्ञात करने के लिए क्या कंडीशन होगी, जब बिंदु गोलीय कोष के बाहर स्थित हो। तो इसके लिए विद्युत विभव का फॉर्मूला, विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव क्या होता है, V इक्वल टू माइनस समाकलन अनंत से r E सदिश डॉट dr सदिश, इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद में अपन जानते हैं बाहर स्थित बिंदु के लिए, बाहर स्थित बिंदु के लिए विद्युत क्षेत्र क्या होता है, E सदिश इक्वल टू, अभी बताया था मैंने आपको, 1/4πε0 Q अपॉन स्मॉल r स्क्वायर इंटू r कैप, इक्वेशन नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था आपने, गोलीय कोष से बाहर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र E सदिश इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन r स्क्वायर इंटू r कैप। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 से वैल्यू रखेंगे नंबर 1 में, देन इक्वेशन नंबर 1 क्या बनेगा, V इक्वल टू माइनस समाकलन अनंत से स्मॉल r, इस सदिश की वैल्यू यहाँ रखेंगे 1/4πε0 Q अपॉन r स्क्वायर इंटू r कैप, ये तो मान हो गया E सदिश का, डॉट dr सदिश। यहाँ r कैप डॉट dr सदिश इक्वल टू क्या होगा, r कैप में क्या होगा, r कैप का वही बात है, a सदिश डॉट b सदिश, दो सदिशों का अदिश गुणनफल क्या होता है, a सदिश का परिमाण इंटू b सदिश का परिमाण इंटू कोस थीटा। तो पहला जो a सदिश है मतलब इसका परिमाण क्या होगा, r कैप का परिमाण इंटू dr सदिश का परिमाण इंटू कोस 0, क्योंकि r कैप और dr सदिश जो दिशा इसके ऊपर अल्पांश की होगी, सेम टू सेम दिशा किसकी होगी, एकांक सदिश की। कोण का मान क्या हो गया, 0। तो इसका मान क्या होगा, इसका मान 1, dr के परिमाण dr होगा, इसका मान 1 होगा, तो क्या हो जाएगा dr, ये पूरी जो मान है उसका क्या हो जाएगा dr। उसके बाद में v इक्वल टू माइनस समाकलन अनंत से r 1/4πε0 Q अपॉन r स्क्वायर इंटू dr। अब आपको बताया हुआ है कि चाहे अवकलन हो चाहे समाकलन हो, इसमें जो भी कांस्टेंट है उसको बाहर लेते हैं। यहाँ dr है, इसका मतलब क्या है, r के सापेक्ष समाकलन हो रहा है।
इसका मतलब क्या है, आर के सापेक्ष समाकलन हो रहा है। आर के अलावा जो भी टर्म्स है उसको अपन बाहर रखेंगे, क्या बन जाएगा, -1/4πε0, साथ में क्यू भी बाहर ले लेंगे, समाकलन अनंत से स्मॉल आर 1/r² इंटू डी आर, v इक्वल टू -1/4πε0 क्यू 1/r² इंटू डी आर का समाकलन क्या होगा, -1/r। चूँकि फॉर्मूला पढ़ा था समाकलन 1/x² इंटू डी एक्स इक्वल टू -1/x, ये वाला फॉर्मूला यहाँ यूज़ करेंगे। तो 1/r² का समाकलन क्या होगा, -1/r। साथ में लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, अनंत से स्मॉल आर तक। इस माइनस को बाहर लेंगे तो क्या बन जाएगा, v इक्वल टू प्लस का बन जाएगा 1/4πε0 क्यू 1/r प्लस का हो जाएगा, ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस अनंत से स्मॉल आर, v इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू, लिमिट रखेंगे, पहले अपर लिमिट रखेंगे, माइनस चिन्ह लगा के लोअर लिमिट रखेंगे, कहाँ पर, स्मॉल आर के स्थान पर। स्मॉल आर के स्थान पर स्मॉल आर रखेंगे तो स्मॉल आर ही आएगा, माइनस इन्फाइनाइट रखेंगे तो 1/∞ हो जाएगा। इक्वेशन क्या बनेगा, v इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू 1/r माइनस 1/ अनंत का मान क्या होगा, 0। फाइनली v का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, v इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन स्मॉल r। ये आपका इक्वेशन नंबर हो गया 3। तो एक चालक गोला है या गोले कोस है, उस चालक गोले या गोले कोस से बाहर स्थित बिंदु पर v का फॉर्मूला आ गया, v इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन r, इक्वेशन नंबर 3। या इसी इक्वेशन को लिख सकते हैं के रूप, क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू के क्यू अपॉन स्मॉल r, इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन नंबर 3 और 4 क्या बता रहा है, गोलीय कोश से बाहर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव का फॉर्मूला। बी कंडीशन आती है जब बिंदु कहाँ हो, गोलीय कोश की सतह पर, गोलीय कोश की सतह पर, गोलीय कोश की सतह पर, या अपन कहे गोलीय कोश के पृष्ठ पर। तो वही कैपिटल आर त्रिज्या का, वही कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोलीय कोश है, और जो कि स्मॉल क्यू आवेश से, जो कि स्मॉल क्यू आवेश से एक समान रूप से आवेशित है। इसके लिए क्या होगा, अपन को क्या करना है, बिंदु कहाँ पे आ जाएगा, इसकी सतह पर। इस कंडीशन में स्मॉल आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल आर। जब स्मॉल आर इक्वल टू केवल आर होगा तो डायरेक्टली आप समीकरण नंबर 3 से स्मॉल आर के स्थान पे केवल आर रख देंगे, v इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन कैपिटल आर। दूसरा v इज इक्वल टू समीकरण 4 से, समीकरण 4 से क्या बन जाएगा, v इक्वल टू 1, के का मान के रूप में रखेंगे तो v इक्वल टू के क्यू अपॉन कैपिटल आर। ये क्वेश्चन नंबर 5 होगा, ये क्वेश्चन नंबर 6 होगा। तो ये आ गया गोलीय कोश की सतह पर। तीसरी कंडीशन आती है गोलीय कोश के अंदर स्थित बिंदु के लिए, गोलीय कोश सी कंडीशन है, गोलीय कोश के अंदर, गोलीय कोश के अंदर स्थित बिंदु पर, गोलीय कोश के अंदर स्थित बिंदु पर, गोलीय कोश के अंदर स्थित बिंदु के लिए सी पॉइंट है गोलीय कोश के अंदर स्थित बिंदु पर। तो गोलीय कोश के अंदर स्थित बिंदु के लिए अपन क्या करेंगे, वही गोलीय कोश है, कैपिटल आर त्रिज्या का गोलीय कोश। जब बिंदु इसके अंदर आ जाएगा, इसका मतलब बिंदु P यहाँ पर होगा, इस प्रावेश का मान क्या होगा, स्मॉल क्यू, स्मॉल क्यू। अब बिंदु इसके अंदर स्थित है, फॉर्मूला कौन सा होगा,
विद्युत विभव का फॉर्मूला V इक्वल टू माइनस अनंत से स्मॉल r E सदिश डॉट डी आर सदिश। अब यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है, ये समाकलन है, ये दो भागों में डिवाइड होगा, क्योंकि अपन डायरेक्टली इसके लिए समाकलन ज्ञात नहीं कर सकते। दो कंडीशन कौन कौन सी होगी? पहली कंडीशन अनंत से इसी सतह तक, अर्थात अनंत से केवल r तक, इस समाकलन की दो कंडीशन होगी। दो कंडीशन होगी। पहली कंडीशन अनंत से कैपिटल R, दूसरी कंडीशन कैपिटल R से स्मॉल r। समाकलन को दो भागों में डिवाइड करेंगे, एक तो अनंत से कैपिटल R, दूसरा कैपिटल R से स्मॉल r। तो v इक्वल टू माइनस अनंत से कैपिटल R E सदिश डॉट डी आर सदिश, माइनस पहला तो हो गया अनंत से कैपिटल R, दूसरा कैपिटल R से स्मॉल r, कैपिटल R से स्मॉल r ए सदिश डॉट डी आर सदिश। मतलब ये जो समाकलन है दो भागों में डिवाइड हो जाएगा, एक तो अनंत से कैपिटल R, दूसरा कैपिटल R से स्मॉल r। ये मान तो ज्ञात कर चुके अपन। किसके लिए था? अनंत से केवल r, मतलब सतह के लिए। सतह पर v का मान क्या होता है? 1/4πε0 q/r। कंडीशन नंबर 2 में ज्ञात किया था। अंदर स्थित बिंदु के लिए अपन जानते हैं गोलीय कोश के अंदर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला, विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है? 0। गाउस के नियम में पढ़ा था कि गोलीय कोश के अंदर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है? 0। तो यहाँ क्या रखेंगे? 0। समाकलन कैपिटल R से स्मॉल r 0 इंटू डी आर सदिश। अब 0 को किसी भी संख्या से, किसी वेरिएबल से आप मल्टीप्लाई करो, इसका पूरा मान क्या हो जाएगा? 0। अर्थात v इक्वल टू क्या बन जाएगा? 1/4πε0 q/r। ये फॉर्मूला आ चुका कहाँ पर? सतह पर। इक्वेशन नंबर हो जाएगा ये 7। या अपन इसको k के रूप में लिखेंगे तो v इक्वल टू के क्यू अपॉन कैपिटल R। इक्वेशन नंबर 8। तो यहाँ ये इक्वेशन नंबर 7 और 8 आ चुका। और उससे पहले इक्वेशन नंबर 5 और 6 में, इक्वेशन नंबर 5 और 6 में आपने देखा था, इक्वेशन नंबर 5 और 6 ये किसके लिए था? सतह के लिए था। और ये किसके लिए? अंदर से बिंदु पर। तो यहाँ कुछ पॉइंट्स सामने आ रहे हैं, कुछ निष्कर्ष निकल रहे हैं। निष्कर्ष क्या है कि गोलीय कोश की सतह पर तथा अंदर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव का मान क्या होता है? एक समान। क्या? गोलीय कोश की सतह पर तथा अंदर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव का मान एक समान होता है। दूसरी बात, एक तो सतह और दूसरा अंदर, सतह और अंदर v का मान क्या होता है? समान। दूसरी बात, ये जो मान होता है वो अधिकतम मान होता है। सतह पर और अंदर स्थित बिंदु पर मान क्या होता है? अधिकतम होता है। तो ये दो बातें ध्यान रखेंगे आप। गोले को सतह पर और अंदर स्थित बिंदु पर विभव का मान समान होता है। और दूसरी बात क्या होता है? ये अधिकतम। उसके बाद में लास्ट इसका जो पॉइंट है वो ग्राफ है विद्युत विभव का दूरी के साथ, विद्युत विभव का दूरी के साथ। ग्राफ बनाने के लिए मैं फॉर्मूला दोबारा लिख रहा हूँ। 3 फॉर्मूले आए थे। पहला, गोलीय कोश के बाहर, गोलीय कोश के बाहर v इक्वल टू के क्यू अपॉन स्मॉल r। दूसरा, सतह पर v इक्वल टू के क्यू अपॉन कैपिटल R। तीसरा, अंदर v इक्वल टू के क्यू अपॉन कैपिटल R। तो सतह पर और अंदर जिसका मान अधिकतम होता है, समान होता है। और बाहर क्या होगा? v का मान स्मॉल r के व्युत्क्रमानुपाती। तो v विद्युत विभव और दूरी, विद्युत विभव और दूरी के मध्य अपन ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ किस प्रकार से आएगा? ये तो केंद्र पे हो गया, एक बिंदु यहाँ मान लेंगे, स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R। ये दूरी कौन सी होगी? स्मॉल r तक कैपिटल R में क्या संबंध होगा? स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R। और ये वाला कौन सा होगा? स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। तो केंद्र से लेकर के सतह तक इसका v का मान क्या होगा? एक समान। v का मान क्या होगा? एक समान। बात समझ में आ रही है? ये तो सतह पे है, ये अंदर स्थित है, तो ये v का मान क्या हो गया? एक समान। बाहर क्या हो रहा है? v का मान स्मॉल r के व्युत्क्रमानुपाती है। तो इस प्रकार से आ जाएगा v का मान व्युत्क्रमानुपाती स्मॉल r। तो सतह, केंद्र तथा सतह पर v का मान अधिकतम होता है और एक समान होता है। और जैसे ही उस गोले को से बाहर आएंगे v का मान दूरी के साथ में कम होता जाएगा। तो ये कंप्लीट टॉपिक आपका विद्युत विभव गोले कोश के लिए।